अपान रांची न्यूज। जमीन के बारे में बोल रहे थे। ये जो भगवान ने हमें जो जमीन शहीद बिरसा मुंडा अमर रहे, शहीद बिरसा मुंडा को रंगा जोहार, शहीद बिरसा मुंडा को रंगा जोहार। कि हम लोग धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा शहादत दिवस में हम लोग उनके समाधि स्थल पर आज पूरे समाज के लोग एकजुट हुए हैं। और जिस तरह से भगवान बिरसा मुंडा ने अपने जल जंगल ज़मीन के लिए, अपनी धर्म संस्कृति परंपरा के लिए अपनी प्राणों को आहुति दी, जिस तरह से सेठकार साहूकार अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है बिगुल फूका, लेकिन आज उनके सपनों कहीं ना कहीं मटियामेट होते नज़र आ रहा है। आज झारखंड में, पूरे झारखंड में आदिवासियों की ज़मीन धड़ल्ले से लूटी जा रही है, जल जंगल ज़मीन जो है छीना जा रहा है। लेकिन आज हम अपने धर्म संस्कृति परंपरा को नहीं बचा सकते हैं। धर्मांतरण जो है चरम सीमा पर पहुंच चुका है। आदिवासी समाज का रीति रिवाज परंपरा सब नष्ट होने के कगार में है। आज हम बिरसा के सपनों को साकार नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण हमें बहुत खेद है। और हम समाज से कहना चाहेंगे कि 2026 और 27 अभी हम लोग बरसों बरस से अपने सरना कोड के लिए हम लोग आवाज़ उठाए, लेकिन आज तक हम लोग 2026 और 27 का जनगणना शुरू हो चुका है, लेकिन हम लोग को अपना धार्मिक पहचान नहीं मिला है, जिसके कारण आज भी आदिवासी समाज अपना जो है अस्तित्व को खो चुका है। और आने वाले दिन में आदिवासी का जो है मिटना तय है। और हम यही कहना चाहेंगे कि आज अभी भी समय है कि आदिवासी समाज जो है सजग हो जाए, सुधर जाए और जागरूक हो जाए, और नहीं तो आदिवासी को मिटने से कोई नहीं रोकेगा। जनता के लिए शहादत हुआ, जिस कानून जिसके लिए लड़ा था, मैंने यहाँ के गरीब गुरुओं के लिए, आदिवासी लोगों के गरीब दुखियों के लिए, वो जिसके लिए लड़ा था वो अभी भी बरकरार है। यहाँ 78 कानून तो आज शहादत दिवस है हमारे वीर शहीद बिरसा मुंडा जी का। तो इस दिन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे हमारे जितने भी आदिवासी भाई बहन लोग को? जिस प्रकार से भगवान बिरसा मुंडा ने इस देश के लिए, इस राज्य, इस समाज के लिए, इस माटी के लिए जो कुर्बानी, जो शहादत दी है, उसको आज नमन करने के लिए पूरे समाज के लोग, पूरे राज्य के लोग आज यहाँ पर आए हैं। और हम लोग उनके बताए रास्ते पर ही चलने का हम लोगों का संकल्प है। और जिस प्रकार से उन्होंने इस देश की और इस माटी को बचाया है, हम लोग भी उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलकर इस राज्य, इस समाज, इस माटी को बचाने का संकल्पबद्ध रहें और किसी भी प्रकार की समस्या में समाज के साथ खड़े रहें। यही हमारा विचार है, यही हमारा संकल्प है। जी, तो सरकार से आप क्या कहना चाहोगे? आदिवासी लोग का इतना शोषण हो रहा है, हम लोग सिर्फ शहादत दिवस, जन्म दिवस सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि ये शोषण ख़त्म हो? बिल्कुल सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आदिवासियत पर जिस तरह की समस्या आई हुई है, जिस तरह से आज आज़ाद भारत में जल जंगल ज़मीन की लूट हो रही है, जिसको बचाने के लिए ना जाने लाखों भगवान बिरसा मुंडा के अनुयायियों ने अपनी शहादत दी है, और तब जाकर ये राज्य, ये समाज, ये देश बचा है। लेकिन सरकार आज इस आज़ाद भारत में अपनी जेबें भरने और अपनी राजनीति करने पर मदमस्त है। उसे इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि समाज कहीं हाशिए पर ना चला जाए और आने वाले समय में सभी को इसका दंश झेलना पड़े। तो सरकार से हमारी मांग है इस ओर ध्यान दे और समाज ने जो संकल्प लिया है, उनकी जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरा हो, जंगल ज़मीन की लूट ना हो, अच्छा से अच्छा कानून बने, CNT और SPT एक्ट धरातल पर लागू हो ताकि हमारा अस्तित्व बचा रहे। हम यहाँ पे शहादत दिवस पे हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा जी को नमन करने के लिए आए हैं। और उन्होंने जैसे 24 से 25 वर्ष की उम्र में ही
अपनी बलिदान दे दी समाज की रक्षा के लिए। तो यही कहना चाहती हूँ कि आज जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं, हर एक किसी को बिरसा मुंडा बनने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आज आप बिरसा मुंडा नहीं बनिएगा तो जैसे उस टाइम अंग्रेज़ों का शासन था और वो अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, तो आज हमें अपने लोगों से ही लड़ना पड़ रहा है। तो इसीलिए सबको बिरसा मुंडा बनने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो सिर्फ एक मतलब वो अपने जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए तो लड़े ही, साथ में अपने धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए लड़े, अपने समाज को सुधारने के लिए लड़े, अपने समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए लड़े। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। उनको वैदिक ज्ञान था, वो कह सकते हैं कि उनको जड़ी बूटी का ज्ञान था। वो अपने समाज के लिए लाइक कोई भी बीमार, कोई हैजा जैसी बीमारी सिर्फ उनके छू देने से ही ठीक हो जाती थी, ऐसा कहते हैं लोग। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। और वो गॉड गिफ्टेड था उनको, इसीलिए आज हम उनको धरती आबा बिरसा मुंडा के नाम से जानते हैं। तो मैं आप लोगों को भी कहना चाहूँगी कि आज हमारी जो संस्कृति है, हमारी धर्म है, हमारी जो जल जंगल ज़मीन है, वो हमारे लिए ही है, ठीक है। और आज अगर हम नहीं लड़ेंगे तो फिर कौन लड़ेगा। मैं ये नहीं चाहती कि आदिवासी समाज कल के दिनों में इतिहास में पढ़ने का एक विषय बने, लेकिन हमेशा आदिवासियों का कैसे हमेशा जनरेशन बाई जनरेशन उनका कैसे विकास हुआ, ठीक है, ये जानने की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ हिस्ट्री में लोग ये पढ़े और आप लोगों को भी यही लगना चाहिए। तो आज हमारी धर्म परंपरा, संस्कृति, जल जंगल ज़मीन, वो सब हमारे हाथ में ही है। नशा मुक्त करना, एजुकेशन में अपने समाज को लेकर के आना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज भी मैं कहती हूँ आदिवासी समाज, युवा समाज, सारे लोग जग जाइए और अपने लिए एक अच्छा नैरेटिव सेट करिए, ताकि इतिहास में जो भी बच्चे हमारे बारे में पढ़े तो उनको लगे कि हमारी आदिवासी समाज कहाँ से लेकर के कहाँ पहुँच गई। और जैसे आप तो हॉलीवुड में काम करते हैं, तो उसमें हमारे आदिवासी लोग के लिए जिस तरह का जब डॉक्यूमेंट्री जैसे ये मूवीज़ वगैरह बन रही है, तो उस पर आप क्या विचार का और किस तरह से काम हो ताकि पूरे वर्ल्ड तक जाने और उस पर अच्छा काम बेसिकली मैं कहना चाहूँगी हमारी झारखंड में ना किसी स्टोरीज़ की कमी नहीं है, ठीक है। तो स्टोरीज़ आते रहती है और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज जिस पर निकाल के अगर हम काम करें ना, हर एक चीज़ पे कहानी बन सकती है, ठीक है। तो हम अपने झारखंड के स्टोरी को अगर बाहर रिप्रेजेंट करें तो वो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे हमारे इतने बिरसा मुंडा, धरती आबा बिरसा मुंडा जी की ही मैं बात कर लूँ, उनकी जीवनी किसी बहुत ये कहानी है ना कि उसको बनने के लिए जितना एक तो हाई बजट फिल्म बनेगा, जितना उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ा, अपने समाज को सुधारने के लिए लड़ा, बहुत सारी कहानियाँ हैं। वीर बुद्धू भगत हो गए, फिर सिद्धू कानू हो गए, हमारी वीरांगनाएँ सिंगी कैली दई, फूलो झानो, ये लोग जो हैं ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ है। और कहना चाहिए कोयला है, बॉक्साइट है, और फिर ना जाने इतनी सारी चीज़ें, मैं क्या ही बोलूँ। झारखंड में किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो हम बहुत इजीली हर चीज़ में काम करके पूरे वर्ल्ड लेवल तक अपनी कहानी को पहुँचा सकते हैं। युवाओं के लिए कोई संदेश? युवाओं को मैं यही कहना चाहती हूँ कि सभी को, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो गैर आदिवासी हो, कोई भी हो, मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि हर एक को बिरसा मुंडा बनने की ज़रूरत है। डिलिस्टिंग पे कुछ कहना चाहेंगे? डिलिस्टिंग पे मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी लोग आज धर्मांतरण कर लिए हैं और जो खाटी आदिवासियों का जो आरक्षण जो उनको मिल रहा है, क्योंकि उनको दोहरा लाभ मिलता है, माइनॉरिटीज़ से भी मिलता है, इधर से भी मिलता है, लाइक एसटी का भी आरक्षण मिलता है, तो वो तो समाज में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन खाटी आदिवासी जो हैं वो आज तक भी वो नीचे और ज़मीन में ही दबते चले जा रहे हैं। उनका ना विकास हो पा रहा है, ना वो पढ़ लिख पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आरक्षण मिले तो ज़्यादा बेटर होगा। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आज आदिवासी समाज जो इतने आज भी इतनी विकास हो गई, हम 2026 में चल रहे हैं, दुनिया ना जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन आदिवासी समाज जो आज डाउन में है, तो समाज हेमंत सोरेन जी को ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है और इस पर कार्य करने की ज़रूरत है। धन्यवाद। बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इतिहास को याद रखना चाहिए। जब
अंग्रेज़ अपनी कुटिल नीति से यहाँ के जो मूलवासी, यहाँ के जो बाबा बिरसा मुंडा 1895 में पहला विद्रोह किए। ये पूरे झारखंड को पता रहना चाहिए।